Good morning student, this is Vineet Tyagi and today I am going to explain a very important topic that is Python function. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा फंक्शन. फंक्शन क्या होता है आपका? बेसिकली टू डू अ पर्टिकुलर टास्क. किसी टास्क को अगर आपको बार बार रिपीट कराना है तो आप फंक्शन का यूज करेंगे. तो फंक्शन का यूज क्या है? जैसे सिंपली कोई प्रोग्राम है हमारे पास कि हम सिंपल इंटरेस्ट ले रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास और फिर आपके पास रेट है और टाइम है. तो आप अगर मल्टीपल वैल्यूज के लिए चाह रहे हैं कि आपका टी हो गया और टू, आप क्या कर रहे हैं कि आप ऐसा ही प्रिंट कर रहे हैं पी इंटू आर इंटू टी. तो ये क्या है कि आपका एक बार ये आपका प्रिंट करेगा ऐसा ही. लेकिन आप चाहते हैं कि डिफर वैल्यूज के लिए हमारा जो है ये काम करे, क्योंकि हमें एक टाइम नहीं है. किसी को हम कोई सॉफ्टवेयर बना करके दे रहे हैं, कोई प्रोग्राम जो अपनी कैलकुलेशन कर सके, तो हम क्या करते हैं, हम फंक्शन का यूज करते हैं. देखिए एक प्रोग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं. तो हमने क्या करा कि हमने सबसे पहले हम लिखेंगे डेफ. तो डेफ मीन्स होता है कि हमने फंक्शन को डिफाइन करा है. डिफाइन करने के बाद डेफ कीवर्ड का मीन्स है कि फंक्शन डिफाइन हो गया. इसके बाद फंक्शन का नेम लिखेंगे. सपोज हमारा क्या है, कोई कैलकुलेशन नाम का, कैलसी नाम का ये नेम है फंक्शन का. इसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे और कोलन. तो इसका मीन्स ये हुआ कि इस नाम का एक फंक्शन डिफाइन हो गया है. अब इसकी बॉडी में क्या है कि हम इसमें क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ इस तरह से बताएंगे कि आपको ना तीन वैल्यूज के लिए चलना है. आप सपोज यहाँ हो गया आपका पी आई कोमा आर कोमा टी. तो आपने इसको बताया कि इसमें पैरामीटर या आर्गुमेंट आपने पास कर दिए कि आपको ना तीन वैल्यूज के लिए चलना है. और यहाँ सिंपली आप लिखिए कि ऐसा इक्वल टू पी आई एस्ट्रिक टी और प्रिंट करा दीजिए आप इसको ऐसा ही. तो यहाँ क्या होगा कि आपने ये फंक्शन बना दिया. अब फंक्शन बनाने के बाद सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ इसको कॉल कर लेंगे. तो जो फंक्शन का नेम है, जैसे हमारे केस में फंक्शन का नेम क्या है, कैलसी और पैरेंथेसिस लगाएंगे और इसको वैल्यूज हम यहाँ दे देंगे. यहाँ जैसे सपोज आप कर रहे हैं 2000 का आपने अमाउंट दिया, रेट उसका जो है आपका 3.5 है और टाइम आपने उसको 3 ईयर का दिया. तो ये क्या करेगा कि ये लाइन बाय लाइन चलेगा. सबसे पहले तो डेफिनेशन होगी, लेकिन फंक्शन के केस में क्या होता है, फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करते तब तक वो नहीं चलता. तो ये सबसे पहले क्या करेगा, कॉलिंग वाली लाइन पे आएगा. कॉलिंग वाली लाइन में इसने देखा कि यहाँ पे हमने इसको कुछ पैरामीटर या आर्गुमेंट पास करे हुए हैं, तो ये ऐसे जाएगा ऊपर, चेक करेगा और ये इसको 2000 को डाल देगा पीआई में और आर को डाल देगा 3.5 में और 3 को डाल देगा टी में और फिर इन तीनों को कैलकुलेट करेगा. देन ये इसको यहाँ पे ऐसे को प्रिंट कर देगा. अब आप कहेंगे कि सर वैसे भी बना सकते थे इसको, तो फिर इसकी जरूरत क्या है. तो फंक्शन का फायदा ये है कि आप इसको मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं. अब आप यहाँ दोबारा कॉल कर दीजिए कैलसी, जो भी फंक्शन का नेम रखा हुआ है. अब की बार वैल्यूज कुछ और दे दीजिए इसको, सपोज 4.5 दे दिया और यहाँ आपने 4 दे दिया. तो होगा क्या कि पहली बार ये इस वैल्यूज को डालेगा, सेकंड टाइम इसको डालेगा और आउटपुट स्क्रीन पर आपको बार बार वापस नहीं आना पड़ेगा प्रोग्राम में. और ये क्या करेगा कि ये यहीं से आपको 2 बार 3 बार या 4 बार, कितनी बार भी आप इसको मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं. जितनी बार आप इसको कॉल करेंगे उतनी बार ये डेफिनेशन पे जाएगा. तो यहाँ क्या होता है, यहाँ फंक्शन डिफाइन किया. डेफ का मतलब है ये डेफिनेशन हुई इसकी, और आपका ये फंक्शन की क्या है, ये फंक्शन की होती है बॉडी, इसको बॉडी बोलते हैं, और ये आपकी है कॉलिंग. तो अगर आपसे कोई पूछे कि फंक्शन क्या है, तो किसी भी पर्टिकुलर टास्क को कराने के लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं. और इसका सिंटैक्स, इसका तरीका क्या है, सिंटैक्स इसका है कि आप ऐसे लिखेंगे कि सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे फंक्शन को, फिर क्या होगा, फंक्शन डिफाइन, फंक्शन का नेम, देन आपके पैरेंथेसिस और आपका फिर बॉडी. इस तरह से ये बॉडी होगी और देन आपका कॉलिंग होगी. तो फंक्शन का स्ट्रक्चर है. अब इसको मैं एक और देखिए, यहाँ क्या हुआ, डेफ मतलब फंक्शन को हमने
हमारा इंटरप्रेटर समझेगा डेफ कीवर्ड से कि इसने कोई जो है फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए। और हमारे केस में यहाँ फंक्शन का नेम क्या है कि ऐड, और यहाँ अंडरस्कोर है आपका ऐड नंबर नाम का एक फंक्शन है। और जिसने इसने क्या करा, इसने यहाँ डिफॉल्ट वैल्यूज दे रखी है। डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है, इसने a = 7 दिया हुआ है और आपका b = 8 दिया हुआ है। तो ये इसको बोलते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू कि अगर हम बाद में कोई वैल्यू ना दें या बाद में वैल्यू देना चाहे तो किस तरह से काम करेगा। अभी फिर इसने यहाँ दिखाया है कि सम = a + b और प्रिंट करा दिया इसने सम, सॉरी यहाँ आपका स्ट्रिंग लिया है सम और फिर इसने वैल्यू को रिटर्न कर लिया है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ जब आउटपुट आएगी तो पहले तो स्ट्रिंग ली हुई है सम नाम की इसने इस तरह से, और देन इसने क्या किया हुआ है, इस सम को ही रिटर्न करा दिया। अब इस केस में क्या होगा, जब फंक्शन को कॉल होगी तो कॉल में क्या करेगा, डेफिनेशन बॉडी में जाएगा, बॉडी में देखेगा a + b, और a + b तो हमने दिया ही नहीं, तो डिफॉल्ट वैल्यूज उठा लेगा, दैट इज 7 and 8। तो ये क्या कर देगा, 8 and 7, ये 15 ऐसे लिखा होगा सम और 15। अगर हम इसमें क्या करें कि डिफॉल्ट वैल्यू अगर हम कॉलिंग में कुछ और वैल्यूज दे देते हैं, जैसे देखिए फंक्शन कॉल विद 2 आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट में क्या करा हमने, ऐड नंबर्स, और यहाँ क्या कर दिया, यहाँ इसको वैल्यूज दे दी 2 and 3। तो अब की बार ये डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं उठाएगा, अब की बार क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा, तो जाएगा वापस 2 and 3 को इसमें डाल देगा, डिफॉल्ट वैल्यूज हटा देगा, और आपका जो सम है अब की बार आएगा 2 and 3 दैट इज 5। फिर नेक्स्ट टाइम इसने क्या किया कि फंक्शन कॉल विद 1 आर्गुमेंट। अब की बार इसने क्या करा कि ऐड नंबर को कॉल करा और a की वैल्यूज दे दी इसने 2 और इसने बताया 2, तो ये क्या करेगा, a की वैल्यू तो मिल गई हमें, तो डिफॉल्ट वैल्यू b की यहां से उठा लेगा। दैट मींस कि हम जो है आपने कुछ आर्गुमेंट जो है डिफॉल्ट भी दे सकते हैं, आर्गुमेंट पैरामीटर्स वैसे तो डिफर होते हैं। अभी ये समझिए आप कि यहाँ जो वैल्यूज देते हैं या यहाँ जो वैल्यूज देते हैं वो आपके आर्गुमेंट या पैरामीटर है, डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अभी क्या करा, डिफॉल्ट वैल्यूज दे दी, तो हम कोई फंक्शन है अगर जैसे हम ले रहे थे, यहाँ हम लिख सकते थे कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है PI = हमारा इतना रहेगा और रेट हमारा जो है वो 5 का है और टाइम हमारा जो है वो 3 ईयर का है। तो हम इस तरह से भी इसको आर्ग्यूमेंट दे सकते थे। तो ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। अगर कॉलिंग करते टाइम आप कोई इसको वैल्यूज नहीं देंगे तो वो इसको उठा लेगा। अगर कॉलिंग के टाइम आप इसको कोई वैल्यूज देंगे तो वो क्या करेगा कि वो उन वैल्यूज से चलेगा जो हमने कॉलिंग के टाइम में दी है। और सपोज कीजिए कि कॉलिंग में कुछ वैल्यूज मिसिंग है आपकी और कुछ वैल्यूज आपने दी है, तो वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज है उनको उठा लेगा। जैसे लास्ट में इसमें हमने क्या करा कि हमने PI भी दे दिया, R भी दे दिया और T हमने इसको ना दिया, तो ये क्या करेगा, कॉलिंग के टाइम में T को डिफॉल्ट वैल्यूज उठा लेगा। तो ये कुछ फंक्शन के बारे में था और इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे टू यू।